बादशाह सलामत का दरबार सजा हुआ है। बागियों का लश्कर आबो ताब से रवां दवां है और बादशाह और उनके साहबजादे सतई सी कहानियों में उलझे हुए नजर आते हैं। पैगामात का तबादला हो रहा है, जिंदा से मुफाहमत हो रही है। देखते हैं बागियों का रास्ता रोका जाएगा या नहीं। अनारकली, काश हम बादशाह न होते, इस तख्त व ताज के मालिक न होते, इस जाहो हशम के मतवाले न होते, तो क्या करते? इस दादो दहश के दीवाने न होते तो बाखुदा तुम्हारी पाजेबों को अपने गले का हार बना लेते और बकरी वाली संगली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ना तो दूजा सिरा इनू फड़ा देंदे। हुजूर, हमें अपने कदमों में रहने दीजिए। आपकी निगाह करम हमारे लिए एक सादत है, मगर एहतमाल है कि कहीं कनीज अपनी हैसियत ना भूल बैठे। कल तक तो तू जनान खाने दे विच बैठ के आलू छिल रही है, अज बादशाह दे नाल तख्त ते बैठी है, औकात ते तू भूल ही गई है। हमारी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी चूड़ियों की खनखनाहट में अपना जीवन खो देते। ओ बादशाह बन, बंजारा ना बन। जिल्ले सुभानी, ऐसा मत कहिए। हमारे पायलों की खनखनाहट आपकी समातों से टकराकर कनीज के दिल की धड़कन बन जाती है और कनीज का रुआ रुआ जिंदगी से रमक पाता है। बादशाह सलामत कुछ होश करो, ताडे वर्गे बादशाह नूं इहो जिहियां कनीज़ां मूंह ते सराहना रख के मार देंदियां। वैसे जहां तक मुझे याद है अनारकली इतनी फरेफ्ता नहीं थी अकबर बादशाह। अनारकली, इंसाफ के तराजू की कसम, जिंदगी में एक बार अकबर से जो मांगोगी मिलेगा। अनारकली, तुमने मेरी मोहब्बत की कसम अब्बे से मेरा हाथ मांग लो, इसका प्यो भी देगा। इंसाफ के लिए अब्बा हुजूर कुछ भी कर सकते हैं, अपने तैमूरी खून की कसम। सलीम क्या इथे भी ते उथे भी। पूरे महल में तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मेरे पैर सूज गए और तुम जहाँ अब्बे के आगे गमज़दा देवता जैसा मुंह बना के हमदर्दियां बटोरने के लिए बैठी हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अनारकली। शेखू जी। अब्बा जी। सलीम। अनारकली, बादशाह सलामत है, तुम्हें अकेली डराया धमकाया तो नहीं? शेखू। अब्बा हुजूर, हमने आपको नाज़ो नेम से इसलिए नहीं पाला कि आप हमारे सामने इस तरह गुस्ताखी करें। ते जो तू ओरे सामने कर रहे तेनू बुल्ले शादी काफी सुनावे हो। अनारकली, मैं जानता था अब्बा हुजूर की आंखें मैली हैं। मैं कहता था इनको कि ठंडे शीशों वाली ग्लासेस पहना करें। मुझे पता था इन्होंने अपना हिंदुस्तान समझ के कहीं ना कहीं चवले मारते रहना। और बादशाह सलामत, जे तुसी इंजी लड़ना तो साइकिल कट के मैनू तो पिंड छड्ड आओ। सलीम, हम महसूस करते हैं कि आपके अब्बा हुजूर हमें अपनी ख्वाबगाह में सरहाने का पंख बनाना चाहते हैं, जिससे सारी रात उनकी अकड़ी हुई गर्दन गुदाज हासिल करती रहे। अब्बा हुजूर, ये अनारकली गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, पहले कुछ और थी और अब कुछ और। ये अनारकली भी तो दूध की धुली नहीं है। डबल गेम में करती है, अब्बे नाल भी सेटिंग, पुत्र नाल भी सेटिंग। ओवर एम्बिशियस से रातों रात पूरे हिंदुस्तान को चकना चाहती है। वो सिर्फ ताडे दोवां दा, कोई सब्जी वाला, कोई करियाने वाला, कोई थोक वाला, कोई परचून वाला, कोई चाह वाला, क्या कोई ऐसा बंदा नहीं जिन्ना इन्हें उधार ना कीता होए। अनारकली, शेखू हमारा दस्ते नगर है, हमसे जो मांगोगी जरूर मिलेगा। टमाटर मांग लिया को 300 रुपए किलो हो रही। अनारकली, सलीम, तैमूरी खून जोश मार रहा है। अब कुछ हया करो। बागी ये समझ रहे ने कि तुसी उन्हां दा एहतजाज रोकन दे भी काबिल नहीं रहे, बल्कि कई मुखालफिन ते ये कहते ने ताड़ा जेड़ा सुल्तान है, हाँ क्या सुल्ताना कमजोरी का शिकार हो गया है। अब्बा हुजूर, आज मुझे ये दिन भी देखना पड़ गया, बेइज्जती तो मेरी हुई। शेखू, ये तलवार में तैमूरी खून के साथ रंगना नहीं चाहता। किसका खून करना है? वो इन्हां दोवां चों किसी एक दा कर दे। सलीम, हमारी खातिर अपनी जान को अर्जा मत करो। मेरी जान को कुछ नहीं हो रहा, अब्बा की जान को बचाओ। ये खाम लोहा तुम्हारे खून से सुर्खी लेकर बादशाह की तलवार कहलाई, ये भी नहीं तुम चाहते। रखो अब्बा हुजूर। शेखू,
तुम्हारे नातवा बाजुओं में ये जुर्रत कहां से आई? अनारकली, तुमने अब्बे को टीरा भी कर दिया। उधर देखता बात इधर करता है। अब्बा हुजूर यहाँ देखो, मर्दों की तरह आंखों में आंखें डालो। कैसी घटिया बात उस 2 टके के आदमी ने। और मुखालफी कह रहे ने, मैं तो सिर्फ गल ताड़े तक पहुंचाई है। तुम भूल गए हो शेखू, हम दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक हैं। हमारा एक इशारा जमीन व आसमान हिला देने के लिए काफी होगा। हमें मत डराओ बागियों से। अनारकली, इस वक्त तुम्हारा अब्बा हुजूर के पास रहना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? अब्बा हुजूर बहक सकते हैं। शेखू, अब्बा हुजूर ऐसे वेखो ना होते अनारकली च की वेखन दे हो। अगर हम टके टके की नाचने वालियों के सामने बहक जाने वाले होते तो इस वक्त हिंदुस्तान पर नाचने वालों की हुकूमत होती। ये बागी कौन है? और बागी इन्हों तखत तो सुटन आ रहे ने, बल्कि इस तखत ते कब्जा करन आ रहे ने। उन्होंने इन्हों दोवां दी प्यो पुत्रन दी टिंडा करके ना इन्हों खोतियां दे बहा के मुंह जंगल वाल कर देना उन्हों दा। बकवास करता, बकवास बंद कर। हम बागियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने नारकली भी रख लेनी कोल। बकवास न कर, मेरे होते वैसे हो नहीं सकता। हम मोहब्बत के मारे हो सकते हैं, लेकिन हम बागियों से डरने वाले नहीं, अनहोनी से डरने वाले नहीं। अगर अनारकली और सोनी मुल्तानी जैसे नाचने वाली होती तो भी हमारे कदम डगमगाते नहीं। अनारकली से तो हम वाकिफ हैं, ये सोनी मुल्तानी कौन है? ए देखो, ए बादशाह जो खुशाब गया ना वापसी रेनू लै गया है उतों। क्या? भाई एडी दूर तू गया तो टोडा लै गया, ए की लै के आ गए हैं? हम नहीं लाए, हमारी मोहब्बत में गिरफ्तार चली आई है। बादशाह सलामत, आपकी मोहब्बत में हर कोई गिरफ्तार चला आता है। अब्बा हुजूर की नजर ही ऐसी कमाल की है। शहजादा सलामत, अजी सुनते हो कहिए ना। जब तक आपके अब्बा जी सलामत हैं तब तक बागों से यूं ही फूल तोड़ते रहेंगे। अब्बा जी को लंबी उम्र मिले मेरी दुआ, लेकिन फूल तोड़ते रहेंगे कैसे? अगर आपको थोड़ा सा भी इस रियाया का ख्याल है तो आप अब्बा जान के हर फैसले पे बगावत शुरू कर दें। इस तरह लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत बढ़ेगी। मगर मलका याद मगर लोग ये भी तो सोचेंगे कि ये कैसा आदमी है जो बाप की नहीं सुनता। शहजादा सलामत, अजी सुनते हो कहिए ना। शहजादा सलामत, बोलो ना, यही बोलोगी? अच्छा जी। बड़े दरख्त के नीचे हमेशा झाड़ियां ही उगती हैं और पिछले कई सालों से आपके अब्बा जी बड़ा दरख्ती समझते हैं खुद को। लेकिन बड़े दरख्त की जड़ें भी तो बड़ी मजबूत होती हैं, कहाँ कहाँ तक फैली होती हैं, किधर किधर से काटूं समझती नहीं हो तुम। ये आप सोचे ना, फिर आप कैसे अपनी जगह बनाओगे? अगर अब्बा हुजूर अनारकली को ललचाई नजरों से ना देखे, मेरा तो मसला ही कोई नहीं है। और तख्त पे बैठना ये ना सही, किसी और तख्त पे बैठ जाओ। हुस्नारा, क्या गिटमट गिटमट कर रही हो? जी हुजूर, बड़ी बड़ी। और दिलाराम, पक्का जलना तो छोड़ो, अब्बा जी पे कौन सी मक्खियां बैठती हैं? मक्खियां गंदी चीज से बेदी हैं। बादशाह सलामत, आपकी काफी इज्जत है अपने महल में। बादशाहों को इज्जत की नहीं, जाहो जलाल की तमन्ना होती है। अब्बा हुजूर जाओ जलाल, आपको मुबारक हो। मुझे मेरी 2 मोहब्बतें दे दो, मैं तो जाऊं। 2 मोहब्बतें? एदियां 3 हुंदियां, इन्हें काम ते भी नहीं सी जाना। अनारकली और मेरी बीवी नूर जहां। वाह, मोहब्बत की फिक्र छोड़ो शेखू, सोचो बगावत का सामना कैसे किया जाए। बादशाह सलामत, आप शहजादे को कहीं दूर भेज दें बागियों से निपटने के लिए। अनारकली भी आपको मिल जाएगी, शहजादा भी दूर चला जाएगा। हम आपकी अक्लदाने से खुश हुए हैं। अब्बा हुजूर अक्लदानी से खुश होने का कोई फायदा नहीं, आपको पता ही नहीं है। मैंने कल भी देखा दरबार के दरवाजे पे को बगावत करके निकल गया है। कितने लोग बागी बागी बगावत के मुल्क में इतने हैं। और अब्बा जी आप सठिया गए, आप बूढ़े हो गए, आपको रेस्ट की जरूरत। आपका ब्लड प्रेशर 2-2 मिनट बाद शूट कर जाता है। शहजादा सलीम, बागी अगर दरवाजे तक आप पहुंचे हैं तो उनसे निपटने का कोई बंदोबस्त कीजिए। यही तो बात है, मैं कहता हूँ आप सोचे ना। ओए इन्हां दे हत्थां 'चों तलवारां छुड़ा के ना पानी दीयां बाल्टियां फड़ा ताकि उन्हां दी बगावत डोल सकन। बादशाह सलामत, आप तो कह रहे थे ये आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, जबकि मुझे तो ये महलाती साजिश में मसरूफ नजर आती है। ओए बड़ी तेज हैगी जी, मलका दे कपड़े पा के ना बारी 'च बह के जलाद नूं भी इंज नहीं करदी हुंदी। अब्बा हुजूर, अगर आपके हालात इसी तरह चलते रहे तो मुझे आपकी बादशाहत भी खतरे में लग रही है। शेखू, लोग आपकी सल्तनत पे ठुड्डे मारेंगे। वैसे बादशाह सलामत, आपको बागियों का सद्देबाब करना चाहिए, वरना वो आपका तख्त उल्टा देंगे। ते उल्टा देवे फटा, तानू कादी फिक्र है? तुसी उत्ते बर्फ लाउनी? लड़की,
हमें स्वासियों और बागियों से मत डराओ। हमारे पास तुर्ब का पत्ता है, अच्छा, जिससे बागियों के पांव वहीं मुंजमद हो जाएंगे। जरा हमें भी तो पता चले ये तुर्ब का पत्ता कौन है। दिलाराम, जाओ और शहजादी मारिया को लेकर आओ। शहजादी मारिया तो बस मेरे कहने पे ज्यादा आएगी। हुक्म की तामील हो। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਏ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕੈਦ ਏ, ਇਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੈਦ ਏ। अच्छा, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਗੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵੇ। बीरबल, तुम शाही मसलतों से वाकिफ नहीं। चल ली अकेला, चल छोड़ो मुझे, चल अकेला, छोड़ो मुझे गुस्ताख, चल अकेला। बढ़िया देखिए तेरे वर्गिया शहजादियां, चल छोड़ो मेरा हाथ। इज्जत और एहतराम से लाया जाए। शहजादी मारिया, तुमने जो बगावत की चिंगारी को हवा दी है उस पे पानी डाल दो, उसको वहीं दबा दो, नहीं तो तैमूरी खून जोश मारेगा। अगर चाहते हो कि ये तूफान तुम्हारे तख्त के परखच्चे ना उड़ा दे तो हमारी सल्तनत हमें लौटा दो। 22 साल की मेहनत शाका से हासिल किया है ये तख्त, किसी खराब में नहीं पाया। और ये बादशाह सलामत का विजन है, खल उधड़ दिए उधड़ जाए, तख्त ना जाए। हम इसे अपनी हिकमत अमली से अगली नस्लों को मुंतकिल करना चाहते हैं। अच्छा, अगली नस्ल ए बैठी है, इतनी बड़ी डज क्यों मार रहे हो? ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੈ। हमारे अब्बा हुजूर जो दिलों के बादशाह हैं, उनको उसी इज्जत और एहतराम के साथ तख्त पर वापस बिठाया जाए। आपके अब्बा हुजूर दिलों के बादशाह हैं? वाह। और हमारे खानदान पे लगी तमाम तर तोहमतें वापस ली जाएं। आपके खानदान में तो कोई तोहमत बनता ही नहीं है। ਓਏ ਉਹ ਤਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤਹਿਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ। याद रखो शहजादे, अगर हमारे बाबा का बाल भी बिका हुआ ना, तो हम इस जब्र की सल्तनत पर ऐसी कारी जर्ब लगाएंगे कि फिर कभी इस तख्त पर बैठने के ख्वाब तक नहीं देख पा। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਵਾਲੋ, ਉਹਨੇ ਪੁਸ਼ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਜੇ। नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। यार महल दे विच तो कोई भी चीज चजदी नहीं है। ਕੀ ਹੋਇਆ? होना की है, इंसाफ मंगन वाला टल खड़काया, हाँ। एडा ढिला बन्निया होया सीधा मेरे तालू च आके बचिया। बंदा कोई कुट के उन्हें रस्सा ही मार लेंदा है, तू इनू जफ्फा मार के बैठा होया है तू। ਉਹ ਰਸਾ ਕਿਨੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਮਾਰ ਰਹੇ थे। मैं कहना बीरबल अपनी जुबान को काबू में रखो। टेटा मार मार के बीरे थोड़ी मत बच गई है, आन जाने का कोई ख्याल ही नहीं है। लेकिन आप कौन हैं? बीरे की दसा, मैं एक फरियादी हाँ। बैठ के बात ਆਓ करो, ਆਓ फरियादी। ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਫਰਿਆਦੀ ਭਾਈ। फरियादी नु बहना इत्थे कोई मना नहीं है का मतलब? ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। तब इत्थे बिठा दियो। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। शेखू, अब्बा हुजूर, हमें पहले बताया जाए कि जंजीर अदल की सदा हमारे कानों तक क्यों नहीं पहुंची। अब जी मेरा ख्याल है नट ढिला हो गया, जंजीर अदल का नहीं तो आड़े कन्ना दो। ए बाबा, मेलियां च लच्छे नहीं बेचदा। नहीं, ये आपके मुल्क के बादशाह सलामत है। किदां दा बादशाह? ना कोई इत्थे रक्सो सरूर दी महफिल है, ना कोई शराब दी सराही पई हुई है, ना ही कोई कनीजा है, ए अंगूर खुआंडी है इनू। ਓਏ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਹ ਨਾ ਦਿੰਦਾ 3 ਬਿਸਕੁਟ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਬਿਸਕੁਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਕਰੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਕਨੀजा है। हाँ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਇੰਜ ਦੇ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਸੈਂਡਲ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। बादशाह सलामत, क्या है? बाहर एक कासिद आया है। हाजिर किया जाए। की छक्का वजन डे में बजा जे देती ताली। वैसे आप दोनों को जरा फिक्र नहीं कि अगर बगावत हो गई तो आप लोग क्या करेंगे अपनी रियासत का? हम अकबराबाद में चले जाएंगे। क्या? लड़की, ऐसी बातों का हमें ਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸਦਕਾ भी ਲੈਂਦਾ है। बकवास बंद करो, ये कासिद है। ये कासद है, ये हमारे लिए अंगूर लेके आया है चमन से। बादशाह सलामत,
जान के मान पाऊं तो एक अर्ज करूं। इजाजत है। मैं बागियों की तरफ से आपके लिए एक पैगाम लेकर आया हूं। क्या कहते हो? हमें हमारे जाहो जलाल की कसम, ये क्या है? ये बागियों की तरफ से पैगाम है। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਕਲੀ ਨੂੰ? शेखू अब्बा हुजूर, पढ़कर सुनाया जाए। जो हुक्म माली जा। बेइज्जत माब जनाब चुनतखब बादशाह मलामत, आपने हमारी डंडा बरदार तंजीम पे पाबंदी आयद करके हमारे नौजवानों के गर्म जज्बात को शदीद ठेस पहुंचाई है। हमारे नौजवान डंडा बरदार लश्कर की बजाय मुतबादल हिकमत अमली के जरिए संडा बरदार लश्कर की तैयारी का सोच रहे हैं। डंडियां का सामना तो हो जाना सी, संडियां का कौन करेगा उठे? अब्बा हुजूर, ये तो गुस्ताखी है। शेखू हर फर्क पर नजर रखो। अब आप लाल झंडा लेकर आगे आगे भागेंगे और संडा पीछे पीछे। बादशाह मलामत, वाह, आप इक्तदार में आने से पहले राया को हसीन अदाओं, सस्ती दवाओं और खालिस गजाओं के ख्वाब दिखाते थे, लेकिन तख्त पे बैठते ही आपके सारे वादों और इनकलाबी नारों को कोई ऐसा बुखार चढ़ा है कि आपने गंडे से लेकर अंडे तक हर चीज महंगी कर दी है। अब्बा हुजूर, मैंने नहीं लिखा, ये लेकर आया है। बादशाह सलामत, अगर रियाया पे थोड़ा रहम किया होता तो ये बगावत ना होती। बादशाह मलामत, मलामत, आपकी काठ की हंडिया बीच चौराहे फूट गई है। आप भले हमसे मुज़ाकरात के ख्वाह हों, मगर हमें किसी डमी बादशाह से किसी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। गॉड, हम ऐसे अल्फाज सुनना नहीं चाहते। मगर मैं पढ़ना अपना फर्ज समझता हूँ। अब्बा हुजूर, देखिए पता नहीं आगे क्या लिखा है। ਵੀਰੇ ਖਤ ਕਾਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਣ ਪਾਤੀ ਲਾਈ ਹੋਈ। अगर आपको फिर कभी हमसे बातचीत की तलब हो तो हम आपके किसी भी नुमाइंदे की गर्दन उतारने से दरेग नहीं करेंगे। गर्दन उतारने से? मैं तो फरियादी हैं। आपने कोई कासिद भेजा था क्या? बल्कि कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं करेंगे। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, पहले कपड़ा उठा के ये कटी गर्दन देख। गर्दन? आपका जहर अंदेश मुला तूफान। मत उठाइए ये पर्दा। पर्दा है पर्दा। ये उस कासिद की गर्दन है जो आपने भेजा था बागियों से बातचीत करने के लिए। वल्लाह शेखू, हमने ऐसे दिन ना देखे होते। बादशाह, फिरदौसी, ओ भाई बादशाह, इतनी देर बाद कहाँ से आ निकले? बड़ा बेतकल्लफ है कि बादशाह ने बांदर किला खेड़दा रहे। लगान पे लगान, लगान पे लगान। ओ भाई, तने सारी रियाया को दीवार के साथ लगा दिया। अब तने लगाने आ रहे भाई। जुबान को लगान दो। हम किसी से खराज और बाज नहीं लेते। न्यास माज बनाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। यार आ तो निड़ियां तकरीरें झाड़ी जांदा, मेरा को महल दे बारे खोता खोल के लै गया, वो वापस दवा दियो यार। खबरदार, हाथ ऊपर करो। क्यों हमारी जेबें काटना चाहते हो? अगर काटने भी है तो सिर्फ जेबें ही काटना। जी, कोई गल नहीं, बैठ दे तो यार, असं ये लवा देंगे, कोई गल नहीं। बादशाह सलामत, क्या चाहते हो? तुम सलामत नहीं रहोगे आज। आप बागी हैं? जी हाँ, मैं भागी हूँ। बात बैठ के करो। नहीं, आज बात बैठकर नहीं होगी। ये तो हटाओ। बादशाह सलामत, तुमने मेरे भाई को उस जगह पर भेजा है जहां पर उसके दुश्मन थे, और तुमने मेरे भाई को मरवा दिया। आज तुम्हारी गर्दन जिस्म से जुदा होगी। छोड़ दो, छोड़ दो लेंगे। अपनी तैमूरी तलवार निकालो और उसका सर कलम कर दो। ये लो तलवार, इनका सर कलम कर दो। बताओ, सॉरी, आसमान दौला की लाश कहाँ है? तेरे भरा दी गर्दन। नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। डमी म्यूजियम से हमारे साथ हैं गिरफ्तार कैप्टन सफदर। वेलकम सर।
जी थैंक यू वेरी मच। कैप्टन साहब, आपको इतनी शोला बयानी करने को किसने कहा? आज जबकि हमारा कायद अंदर है जी, हम क्या तकरीर भी नहीं कर सकते हैं? जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो हैवान को लर्जा दे, जो बिजली की तरह कड़के इनके सरों पे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। हौसला रखो, हौसला रखो। ये सारे आपके ख्वाब पूरे होंगे, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। इनका क्या ख्याल है? ये एक कैप्टन सफदर को अंदर करते हैं, तुम कितने कैप्टन सफदर अंदर करोगे? हर घर से कैप्टन सफदर निकलेगा। सर ये आपका नारा नहीं है। मुझे नहीं पता किसका नारा है, नारा को प्रॉपर्टी नहीं होता है। अजय भी अपने घरों नहीं जी निकले, असी इन्होंने दरिया रावी तो फड़िया जी, इधर इन्होंने सदका सुटिया, उधरों असी चौके गड्डी च सुटिया जी। हमारे साथ मिस टकराव भी बैठी हैं, वेलकम जी। शुक्रिया भाइयों, सफदर साहब ने बाहर कढ़ाइयो। बंदगी हमने छोड़ दी है फराज। वाह, क्या करें जब लोग खुदा हो जाएं। वाह वाह। शायद यही दाद देने के लिए मैंने इन्हें ज्वाइन भी किया है। अपने दौर में आप खुदा बने बैठे थे, अब बातें आनी शुरू हो गई लोगों को। डॉक्टर साहिबा, ये राना सनाउल्लाह के केस का क्या बना है? तू अखबार नहीं पढ़ती, टीवी नहीं देखती? मैं तो पढ़ती हूँ। नहीं क्या? फिर किस लिए पूछ रही हो? डॉक्टर साहिबा, इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया आप लोगों ने ये केस। कहाँ है वो वजीर जो चीख चीख कर कह रहे थे कि सबूत भी हैं, वीडियोस भी हैं? एन फैसले से आधा घंटा पहले आपने जज तब्दील कर दिया। ये देखो, अदालतों की बात है, अदालतों में रहने दो। अब वीडियो रिपोर्टें मैं ला के यहाँ रखूं, फिर तो यकीन आएगा। चले यहाँ ना रखें आपा। तेरा बस चले, तू तो सब अदारों पे हकम बन के बैठ जाए कि तेरी मर्जी के मुताबिक सारे फैसले हो। हुकूमतें ऐसे नहीं चलती, तू अपना काम कर, उनको अपना काम करने दे। आपा, आप लोगों ने इतनी पकड़ धकड़ की है, कोई एक सबूत तो होना चाहिए। सबूत मांगती है और तुझे पक्का सिगरेट लगवा दूं उस 15 किलो पाउडर में से। क्या? तेरे बाल झड़ जाएंगे जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं। आपा ये क्या कह रही हैं आप? मुन्ने आप पेड़ू बन के फिरेगी और कैसी लगेगी यूं यूं करके फिरती। आपा 15 किलो हेरोइन का मतलब पता है आपको? 20-22 करोड़ रुपए की थी। हाय हाय, क्या गरीबों वाली सोच है तुम्हारी। 20-22 करोड़ अरबों रुपए की स्मगलिंग होती है इस मुल्क में। हेरोइन थी, ढेले फाड़ के देख रही है कि तुम्हारा पाउडर नहीं था। आपा, मैं आपको ढेले फाड़ के देखूं, प्यार से देखूं, आपा कहूं तो मुसीबत, डॉक्टर कहूं तो प्रॉब्लम, आपको कभी अच्छी नहीं लगती? हाय हाय, मुंह ना मत था जन पाड़ो लथा। एक्सक्यूज मी? ये आपा और डॉक्टर की बात नहीं है, तेरे अंदर का जो कोड है और तू बातें करती है ना तंजिया, मुझे सब समझ आती है। अच्छा? मेरी तरफ बातें करती है बनौटी आसे के साथ, अंदर से तो इनके साथ मिली हुई है। एक तो पीटीआई का ये बड़ा रोना है, जो फैक्ट्स पर बात करे वो नून लीग के साथ मिला हुआ है। आपसे बात ही नहीं करूंगी मैं अब आपा। कैप्टन सफदर, जब शहबाज शरीफ ने सवाल डक कर दिया, आपने इतना बरमला क्यों कहा कि हम मौलाना फजल रहमान का इस्तकबाल करेंगे? देखें जी, नवाज शरीफ तो अंदर हैं जी, रही शहबाज शरीफ की बात उनका पता ही नहीं है अंदर हैं या बाहर हैं। ऐसे में ज़माम कार मेरे हाथ में है। ज़माम कार तो परेशान है बेचारी, मैं किसके हाथ में जाऊं? मैं पार्टी की ज़माम कार। अगर मौलाना हुकूमत का तख्ता उलट देता है तो फिर ऐसे में तो शेरवानी मुझे पहननी पड़ेगी। मैं एक प्लेट बिरयानी की नहीं खिला सकता हूँ। हम ट्रेडिशनल लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं। मानसेरा डब नंबर 2 हमारी रवायात हैं। हम मेहमान को फरिश्ता समझते हैं, नाक नहीं चलाते हैं कितने लोग आ गए इनको कौन खिलाएगा, हम वो लोग नहीं हैं। कमाल करते हैं कैप्टन साहब, अगर आप शेरवानी पहनेंगे तो मरियम बीबी की पॉलिटिकल स्ट्रगल, जेल काटने का क्या फायदा होगा? वो क्या करेंगी? तो वो फर्स्ट लेडी होंगी, ये थोड़े ना मंडे रेवड़ियां मुड़ आपड़े और तेरा तो वो साहब है, इधरों शेरवानी लाई इधर पाती, इधरों लाको उधर पा देती। क्या कह रही हैं आपा? मैं बीबी को कैसे पहना सकती हूँ शेरवानी? और आपको कह रही हैं कि आपके सारे रिलेटिव्स नाबीना हैं। कैप्टन साहब प्लीज, आपकी ट्रांसलेशन की मुझे हरगिज़ जरूरत। हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे। बड़े खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। बीबी फसाने तो बन रहे हैं, ये बताइए कि आगे का क्या इरादा है? कर दे बात, मुंह में आई रोकती नहीं। करतूतों से फसाने बनते हैं, जो किया है उसकी बातें सच्ची बातें हैं। आपा आप तो क्या आपा, इनके फसानों का पता नहीं है?
इंटरनेशनल मैगजीन में इनकी कहानियां छपी है। बच्चे बच्चे को पता है, तेरे मुंह में पता नहीं क्या घुंगड़ियां फंसी हुई है। पूछना इनसे, पूछ। जब शहबाज शरीफ आएंगे मैं पूछ लूंगी उनसे। भाइयों, इनकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज? रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। अच्छा अच्छा, इनकी पार्टी के हर बंदे का ये तरीका है, जब बात ना आती है शेर पढ़ते हैं। असेंबली में देख लो वो जो मिशाहिदुल्लाह है, बात बात पे बात नहीं करनी, शेर पढ़ना और फफे कुटड़ी की तरह ताने देने। बात करो खुल के, क्या हो गया यार? बीबी भी यही कर रही है, भाइयों भाइयों, और शेर पढ़े जा रही है। आप बिलावल किसी गुमगू का शिकार नहीं है। अगर मौलाना से आ मिले तो फिर क्या होगा? गुम है तो फिर क्या हो गया? बिलावल को चाहिए ना फिर खुल के ऐलान करे, को लाख बंदा मौलाना के साथ भेजे। बातें करने से कुछ नहीं होता। और लाड़काना में देखो, पीपल्स पार्टी हार गई मौलाना के बंदे की वजह से। ये तो इत्तेहाद है इनका। तो घोटकी में जीत भी तो गई थी जब मौलाना साहब से रिक्वेस्ट की थी। तेरे मोटे दिमाग में ये सियासतें नहीं आनी। ये गड्ढुओं की पसेरी है, कोई फुड़क करके उधर जाता है, कभी अंदर आ जाता है। ये छोड़ दे इन बातों को, तुझे नहीं पता इन बातों का। हम जानते जो सियासत के अंदर है। ये जरा मैं इस पे इतराज करूंगा, मोटा दिमाग जरा मुनासिब वर्ड नहीं है। आप कोई गबी कुनज़ैन खातून कह देते तो वो कुछ बेहतर था। अनइंटेलिजेंट, अनकूथ, ऐसा लफ्ज कह देते तो काफी मुनासिब था। कैप्टन सफदर, अब आप गिरफ्तार हैं तो नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान पुल का काम कौन करेगा? देखें जी, मियाँ साहब ने लेयर्स में तरबियत की हुई है नून लीग की लीडरशिप की। अच्छा, अगर ऊपर से कोई नहीं होगा तो हमारा वर्कर बाहर निकलेगा। मीदा टेडपाटा, नदीम पसीना, तारका पून, खालिद खुजली। खालिद खुजली जिस वक्त ये निकले ना बाहर तो तिगनी का नाच नचा देंगे। और ये पुलों शुलों वाला मामला नहीं, हम इनको पुल आउट करेंगे। किनको? हम देखेंगे। निजकारी ना मंजूर, 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 बेकारी, ना मंजूर, बेकारी, ना मंजूर, ना मंजूर, बेकारी, ना मंजूर, ना मंजूर। भैया करो, तुम्हारे बूथे से बड़ा अखबार में इश्तिहार दिया हुआ है कि निजकारी नहीं कर रहे, फिर तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तो चाहता है 8:30 बजे आए, 9 बजे जाके बैठ जाए फिर बेगम के सराहने। या यहाँ ये नहीं होना, एक टीका यहाँ लगाता है, 100 लगाता है, फिर जाके प्राइवेट। भाई काम करो, यहाँ पूरा टाइम दो और शुक्र करो नौकरियां मिली हुई है, रिज़्क़ को टांगे ना मारो। हम तो तभी, एक मिनट डॉक्टर साहब, हम भी यहाँ पे कुछ बोल नहीं तो आए हैं। जब हम काम करते हैं तो सैलरी तो दो ना। हमारी सैलरी में और नर्सों की सैलरी में सिर्फ 1500 रुपए का डिफरेंस है। बताएं हम कैसे दिन रात मेहनत करें? बात है आपसे करवा करके बात ना कर दो। सैलरी दे रहे, छोले दे रहे तुम्हें, क्या लेती हो यहाँ? डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि डॉक्टर 8 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करे और तनख्वाह ले 80,000 रुपया। ये हमसे नहीं होगा। अच्छा, ये जो भूरे रंग की खातून है, आप भी डॉक्टर हैं जी? हाँ, मैं डॉक्टर हाँ। एडा बड़ा बड़ा मरीज को चेक करने 4-4 बंदे रल के टीका लेने हैं ते उदे ढेडे च जरे वेले मरोड़ उठदे ते तेल दे विच फक्की पा के जड़े मैं उदे मुंह सटे निया 10 मिनट दे विच रेडी थी वेंदे ते दौड़ लेंदे ते वालिद साहब को मिलदा क्या 500 रुपया। मोहतरमा, आप मरीजों के साथ ऐसा सलूक करती? और लत्ते को पकड़ना पाउंदे, को टीका लावना पाउंदे, बां बां करें दे ते वाल बन के ठीक थींदे। मोहतरमा, आप गायों भैंसों की डॉक्टर तो नहीं? और लत्ता बावा फड़ के टीका लाना पैंदा, पहले तलाशी लेनी पैंदी फिर टीका लाना पैंदा। क्या? तेनू किन्ने दा लाना? What rubbish! डॉक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अखीरले टाइम मरीज साडे को लेके आंदे ने, जे मरीज नू कुछ हो जावे ते ओथे एमरजेंसी तोड़ देंदे ने। ओ असि सिर्फ 80,000 रुपया कातरा दा हमले दे लेने अपने ते। डॉक्टर साहब, माजरत के साथ काली भेड़ें हर जगह होती हैं। ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो फोन पर होते हैं और डिलीवरियां सीढ़ियों पर हो जाती हैं। ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो गेम खेल रहे होते हैं और ऑपरेशन थिएटर में टेबल पे पेशेंट मर जाता है। रहने दीजिए। जेड़ो दुनिया ते जिन्ने आना ना ओदा भी लिखिया गया, जिन्ने दुनिया तो जाना ओदा भी लिखिया गया। जिन्ने सीढ़ियां ते आना ओने सीढ़ियां ते आ जाना, जिन्ने रक्शे च आना ओने रक्शे च आ जाना। इस डॉक्टर दा की कसूर है? कहते हैं कि हमने बोर्ड बना दिया है, बोर्ड ही आपको रखेगा और बोर्ड ही आपको निकाल देगा। वैसे डॉक्टर साहब, ये तो जुल्म है।
क्या जुल्म है? अगर बोर्ड वालों की चापलूसी ना की तो आपकी नौकरी गई। ये तुझे आदत है ना चापलूसी करने की, तुझे वो ये बातें अच्छी लगती हैं? डॉक्टर साहब, और खुद मुख्तार कर रहे हैं, इख्तियार उनके घर में फेंक रहे हैं, तू उनकी मुखालफत कर रही है। और मैं मुखालफत नहीं कर रही डॉक्टर साहिबा, मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रही हूँ। नहीं, मुझे दूसरा तीसरा रुख ना दिखा, मुझे जो रुख नजर आ रहा है ये बुत्थे लेके बैठे, बस यही ठीक है, समझ आ गई बात मुझे। खुद मुख्तारी की बात करते हैं, सारे तो सरकारी अस्पतालों को आप लोग प्राइवेट करने लगे हो। एक सरकारी अस्पताल में अगर 100 डॉक्टर काम करते हैं तो प्राइवेट में तो उन्होंने कहना ना हमें सिर्फ 20 डॉक्टर चाहिए, कहना कि नहीं कहना? तो बाकी जो 80 है वो सड़कों पर ही जाएंगे ना, इमरजेंसियां ही बंद करेंगे ना, मरीजों को ठुड्डा ही मारेंगे ना। कहना है हमारे जो दिल में बात है तेरे खोपड़े में पहले आ गई है, शर्म नहीं आती? शक्ल देख अपने, ये आपने सारी बातें की हुई है, लाई लागो आप इनके पीछे लग गए हो। ये मुझे वैसे लगती है। साहिबा होश के नाखून लें, हमेशा ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाने की बजाय कुछ कारकर्दगी भी करके दिखाएं। मैं बीवी आपकी विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहता हूँ, खतरनाक मोर्चे जैसा मुंह है आपका। कोई एवं नहीं बंदा मर जाता, सारी सारी रात अखा गाल गाल के बंदे नूं पढ़ना पैंदा, ते डॉक्टर दी दवाई दा 1000 रुपया ते दुध पलाई दा 10,000 रुपया। अजीबो गरीब सानू आके बीमारियां दसदे ने। एक बंदा आके कहता जी देखो मेरी लत नीली हो गई है। अच्छा। मैं टेस्ट कर करके मर गया, बाद चों पता लगा ओदी धोती रंग छड्डी सी। नाज़रीन, we're taking a break here. Please stay with us. हमारा सेगमेंट है दर्दनाक। औरत जब मर्द पर हरासा करने का इल्जाम लगाती है तो सारा माशरा सरापा शिकायत बनकर मर्द को जिंदा दरगोर करने चल निकलता है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी। माना कि हमारे यहाँ औरत का इस्तेसाल होता है और उसे हरासा करने की रिवायत आम है, लेकिन जब से #MeToo की मूवमेंट का चलन निकला है तब से औरत की मजलूमियत का जादू सर चढ़कर बोलने लगा है। अब मुझे बताइए, अगर एक औरत एक मर्द पर हरासगी का इल्जाम लगाती है और उसे साबित नहीं कर पाती तो मर्द क्या करे? चुपचाप मर्द होने का खिराज दे या हद तक की इज्जत का दावा करे? हमारे साथ मौजूद हैं एक प्रोफेसर जिन पर उनकी स्टूडेंट ने हरासगी का इल्जाम लगाया है। जी प्रोफेसर साहब, ये क्या माजरा है? बस मैंने क्या कहना है, मेरा केस तो आपने बयान कर दिया, यही असल मामला है। और सही गल दस, वैशी इंसान। अर्जीम कर भैया आपकी बात को सपोर्ट कर रहा है कि इल्जाम लगने की देर है। सोसाइटी ये नहीं देखती, इर्द गिर्द के लोग ये नहीं देखते कि इस मामला सच्चा है या झूठा, उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर साहब, माना आपने पूरी जिंदगी तालीम और तदरीस के नाम की है, लेकिन अगर इस उम्र में आप पे इल्जाम लगा है तो उसके पीछे कोई तो बुनियाद होगी। और बाजी इंज दे हुंदे मीसने जे, इथे ਤੁਹਾਡੇ सामने सिर सुट के बैठा है, इते इल्जाम को पहली दफा नहीं लगा, सिर्फ फड़िया पहली दफा गया है। आपको कैसे पता? आपने तस्दीक की है? हाय बाजी, कोई ना कोई सिग्नल इन्हें जरूर दिता सी ते नौबत ए तक आई है। ये तो सिग्नल ते जेड़े मंगण वाले खलोते हुंदे ने उन्हां नूं भी सिग्नल दिंदा। असल में जब मैं नौकरी में आया था तो उस वक्त मेल कॉलेज में पढ़ाता था जी। अब ये को एजुकेशन का चलन हुआ है तो शायद लोगों को इसके तकाज़ों का इल्म नहीं, या कुछ अपनी आदत से मजबूर, और कुछ मामले को पॉलिटिसाइज करने वालों के हथे चढ़ जाते हैं। इसका हल तो सोचना होगा ना। और लोकां नूं बाजी सारियां गल्लां दा इल्म है, एदियां अखां 'च हया नहींगा। ओहो, बात तो करने दो। प्रोफेसर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि लोगों को को एजुकेशन में बिहेव करने का तरीका नहीं आता? दुनिया में इंटरनेशनली हमेशा ही को एजुकेशन रही है, हमारे मुल्क में अगर हो रही है तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब उसका कसूर है? जुज़वी तौर पर बात आपकी दुरुस्त है। ये मेल कॉलेजेस में जो लड़कियों के दाखिले का चलन है, ये कोई, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी रवायत नहीं है। What? ये भी क्या अजीब बात है कि लड़कियों के कॉलेज में लड़के दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन लड़कों के कॉलेज में लड़कियां दाखिल हो जाती। और आयशा बास ख्वातीन वैसे शोहरत हासिल करने के लिए मर्दों पर इल्जाम लगा देती हैं। कौकब साहब, वो स्टूडेंट है, उसने क्या शोहरत हासिल कर ली होगी? आयशा, ये स्टूडेंट बच्चियां होती हैं, नौखेज होती हैं, अपने क्लास फेलोज के कहने पे आयशा जी असातिज़े बच्चों को अपने कलीग के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज है कौकब साहब, जिस कॉलेज का मैं तस्करा कर रही हूँ वहाँ की एक सीनियर खातून टीचर ने अपने कॉलीग पर हरासमेंट का इल्जाम लगाया हुआ है। ये हर इल्जाम औरत के लगी, बंदा कोई इल्जाम नहीं ला सकता। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर ने दिल गिरफ्तार होकर खुदकुशी की है, उन पर भी हरासमेंट का ही इल्जाम था।
अब मर्द चीख चीख कर अपनी सच्चाई बोलेगा तब भी उसकी बात पर यकीन कौन करेगा? तुम कर रहे हो? नहीं। किस तरह यकीन किया जा सकता है? इनसे पूछें, जब भी ये पास से गुजरते हैं तो ज़ू-माइनी अंदाज में मुस्कुराते रहते हैं और कभी कभी तो कोट का कोना भी मारते हैं गुजरते वक्त। कोई कोट लम्मा ही एडा लगने वज जांदा होना। प्रोफेसर साहब बताइए, आप क्यों मुस्कुराते हैं ज़ू-माइनी अंदाज में? भाई देखिए, मुस्कुराना भी जुर्म ठहरा है। अगर इंसान मुंह बसोर के फिरता रहे तो फिर इस किस्म के इल्ज़ाम आते हैं कि ये उस्ताद है, सड़ियल तबीयत है, इससे बात करने को दिल नहीं चाहता, तालिब इल्म घबराते हैं, और अगर हंस के बात कर लो तो इस किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं। और जो कोट का कोना मार के गुजरते हैं? आप भी खातून है, मैं क्या कहूँ। ऐसा तो हमारे साथ भी अक्सर हो जाता है। कभी राह चलते हुए किसी खातून का पल्लू टच कर जाता है, कभी सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते कोहनी टच कर जाती है, कभी किताब लेते देते हाथ एक दूसरे को लग जाता है। कई ऐसे मामलात हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मर्द उठकर खातून पर इल्जाम लगाए कि ये मुझे हरासा कर रही है। वाह, कदी हाथ लग जाता है, कदी पल्लू लग जाता है, एडा तू ब्राड पिट रहंदा नहीं किते। भाई ब्राड पिट की बात नहीं है, ये इंसानी जिंदगी की ज़रूरतें हैं, इंसानी जिंदगी के मामलात हैं, चलते उठते बैठते ऐसा हो जाता है। सुना आपने क्या कह रहे हैं? ये इंसानी जिंदगी की जरूरियात हैं। ऐसे जुमले ये मुझे अपने कमरे में बुलाकर कहते हैं। पता है मुझे इन्होंने क्या कहा? मोहतरमा, आप अकेली इनके कमरे में गई ही क्यों? मैं अकेली नहीं गई थी, अपनी दोस्तों के साथ गई थी, और क्लास में उठने से पहले इन्होंने मुझे कहा आप जरा रुकिए। और पता है मुझे क्या कहा? कहते हैं कि निसाब पढ़ने की क्या जरूरत है, कभी किसी का दिल भी पढ़ लिया करें। ये बहुत अच्छी स्टूडेंट है, और मैंने इनसे जो कहा अब भी अपनी बात पर कायम है। भाई इनकी अपने दोस्तों के साथ कुछ नाराजगी थी, मेरा फर्ज बनता है कि इनमें मसालियत करवाऊं, और जरूरी नहीं होता कि दोनों फ्री कैन को सामने बिठाऊं और लड़ाई को मजीद बढ़ावा दूं। समझाने के तरीके होते हैं। तो मैंने इन्हें कुछ ऐसी बातें की, इन्होंने मफहूम कुछ गलत समझ लिया। अच्छा, तो फिर ये भी बताइए ना कि आप मेरी ड्रेसिंग पे रोजाना कमेंट्स पास करते हैं, मुझे कहते हैं किसी शायर की गजल लग रही हो। ए बाजी दी आखी बड़ी मैली है। ए जदों अंदर आया सी ना, मैं उदों ही वेख लिया सी। आपको कैसे पता चला? ए जदों अंदर आया ना, दीवार ਨੂੰ ਵੀ ਘੂਰ-ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। बस अब तां से दीवार भी हरासमेंट का पर्चा करवावे ने। ओहो, आप लोगों को तो जाने क्या बैर है प्रोफेसर साहब से। उनका किस्सा तो सुन लीजिए। प्रोफेसर साहब जरा वाजे कीजिए कि मोहतरमा क्या कह रही हैं। भाई सच्ची बात तो यह है कि इनको अपने चेहरे के खदोखाल का बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और मेरी ये कोशिश है कि इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आए। लिहाजा मैं इनके ड्रेसिंग की तारीफ करता हूँ तो उसको पॉजिटिव मानों में लेना चाहिए। नहीं वैसे यह गल तो प्रोफेसर सही कह रहे, कुड़ी का नक वाकई ड्रिल मशीनर गई है। और सिर्फ यही नहीं, हमारी जब टीचर्स ट्रेनिंग हुई थी, बहुत पहले की बात है, तो हमें स्पेशल गाइड किया गया था कि जो अच्छा ड्रेस पहनने वाले स्टूडेंट हों तो उनको ज़रूर इनकरेज किया जाए। इससे बाकी बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ता है। बीबी आपको कितने अर्से से हरासा कर रहे हैं? कॉलेज के पहले दिन से क्लास में किसी और स्टूडेंट से बात नहीं करते, सिर्फ मुझे बार बार पूछते हैं आप कुछ कहना चाहेंगी, आप कुछ कहना चाहेंगी। देखिए तीसरे सेमेस्टर की तालबा हैं। अच्छा, ये कह रही है कि पहले दिन से हरासा अगर किसी को किया जाए तो वो तो चंद दिनों में जीना मुहाल हो जाता है। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। इसीलिए आपने मेरा चंद दिनों में जीना मुहाल कर दिया है। मुझे किताब लिख कर दी है और उसके ऊपर लिखा हुआ प्यारी नंदू को बड़े ही प्यार से। आपका नाम क्या है मोहतरमा? जी निंदिया। निंदिया, आपको भी हरास किया है इन्होंने? जी हाँ, मैं क्वेश्चन पूछने के लिए जब इनके पास गई तो जवाब देने की बजाय कॉफी बनाने लग जाते हैं और हमेशा इतने तन्हा, दुखी और अकेलेपन का एहसास दिलाते हैं जैसे हमसे कुछ चाहते हो। ये निंदिया इसने तुम्हें सामने आके छेड़ा कि ख्वाब में आके? प्रोफेसर साहब, आपकी बातें बहुत गोलमोल हैं, जरा वाजे कीजिए वरना आप हमें थोड़े से मिस्टीरियस से लग रहे हैं। इसकी बात है, ये सच कह रही हैं कि मैंने इनकी किताब पर निंदू लिखा था। आपने इनकी किताब पर निंदू क्यों लिखा? मेरा दिल चाहता था कि और भी कोई प्यार वाले ऐसे लफ्ज हो तो लिखूं। सर आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ये आपका केस कितना वीक कर देगा? इसमें कोई ऐसी बात नहीं। किसी का दिल मोह लेने के लिए, किसी की हौसला अफजाई के लिए ऐसे अल्फाज लिखने चाहिए। कोई उस्ताद अपने स्टूडेंट का दिल क्यों मोहेगा? भाई स्टूडेंट की बात ही नहीं है। फर्ज करें मैं आपको भी कोई किताब गिफ्ट करता हूँ तो मैं लिख देता हूँ प्यारी आशी,
तो क्या आप नाराज हो जाएंगे? लो तुसी कर लो उन्हों दा फैसला। अच्छा, मैं एक छोटी चर्च करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। ये जो स्टूडेंट बात कर रही हैं, ये कोई 3-4 माह पुरानी है और आज आप सब लोग इसको लेकर बैठ गए हैं। हालांकि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो चुकी है और मुझे साबित किया गया कि मैंने हरासमेंट नहीं की। तो क्या मुझे जो तकलीफ हुई, जो ज़हनी स्ट्रेस में मैं रहा, इसका इजाला कभी हो सकेगा? वो ज़हनी स्ट्रेस कहीं तेरी डोली लुटी गई ही। आयशा जी, वैसे जो ख्वातीन इल्ज़ाम लगाती मर्दों पर, अगर इल्ज़ाम साबित ना हो तो उनको करार वाकई सजा नहीं देनी चाहिए। कौकब साहब, जिस पर भी हरासा करने का बहतान लगाया जाता है, झूठा इल्जाम लगता है, उनके लिए कज़्फ़ का कानून मौजूद है। अफसोसनाक बात यह है कि लोगों को इस कानून का पता ही नहीं है और ना ही लोग अपना डिफेंस ठीक तरीके से कर पाते हैं। कज़फ़ दा कानून बाजी इन्हू कुछ भी नहीं कहता। इन्हें बाजार च एक औरत नूं छेड़िया, इन्हू 3.5 लाख रुपया देना पै गया। क्यों? उन्हें दा झाटा पुड़ता सी, नवी विग लवाई सू। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।